Hi student, how are you today? Welcome back to Digital Classroom. In the last class we discussed about the light reaction, and in this reaction we discussed about the cyclic photophosphorylation or electron transport chain with cyclic photophosphorylation process. मैंने आपको समझाया था कि इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लिक पाथवे पे मूव करके वापस अपने ऑर्बिट या अपने सेंटर में पहुँच जाती है. दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फेज़. और आज हम दूसरा फेज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसी को हम जेड स्कीम भी कहते हैं. ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन. non-cyclic electron transport chain. इसी को हम जेड स्कीम भी कहते हैं और जेड स्कीम. नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जेड स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कैरिड आउट बाय थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ PS1 एंड PS2. इस फेज में दोनों ही सिस्टम इंक्लूड हो जाते हैं. यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही मिलकर काम करते हैं. इन विच द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड बाय द एक्साइटेड फोटो सेंटर विच डज नॉट रिटर्न बैक. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर रिलीज होता है वो वापस नहीं आता, इसलिए इसको हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. द लाइट energy of specific wavelength is absorbed by the chlorophyll and accessory pigment. यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है, और एसेसरी पिगमेंट इसकी हेल्प करते हैं. और जब ये गेट टुगेदर हो जाती है, जब एसेसरी पिगमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक्सपेल करते हैं टूवर्ड्स द मेन सेंटर, देन व्हाट हैपेंड, द ओवरऑल एनर्जी बिकम इंक्रीज. और जैसे ही ये इंक्रीज हो जाती है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड. ओके, सो दीज पिगमेंट ट्रांसफर देयर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टू PS2 रिएक्शन सेंटर. ओके, सो इन दिस वे द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू PS2 रिएक्शन सेंटर and become photo excited and exude an electron which is accepted by pheophytin. ओके, द क्लोरोफिल विदाउट Mg इज नोन एज फियोफाइटिन. ठीक है, इस तरह से जब एनर्जी एक्साइटेड हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन एग्जीक्यूट हो जाता है, रिलीज होता है बाहर और एक्सेप्ट किया जाता है फियोफाइटिन के थ्रू. द क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम इज नोन एज फियोफाइटिन. नाउ इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज पिक्ड बाय द फाइटोसेंटर P680 of PS2, and the same is extruded out when the center absorbs light energy. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन passes through a series of electron carriers जैसे प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6. So in this way, when electron released during the photolysis of water is picked by the photocenter P680 of PS2. जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द फोटो सेंटर PS2 के थ्रू, एंड द सेम इज एक्सट्रूडेड आउट व्हेन द फोटो सेंटर एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी अप टू द रेडिएशन ऑफ 680 नैनोमीटर. और जब एनर्जी इन्हेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन
स्टार्ट करते हैं मूव करना, अब पासेस अ सीरीज ऑफ पैसेज, जैसे कि ये सबसे पहले प्लास्टोक्यूनोन की तरफ जाते हैं, उसके बाद साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन, एंड द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड सेंटर P700 ऑफ PS1। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड इन दिस वे इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम फोटो सेंटर P680 to P700. Okay, once the electron reach to the PS1, ठीक है, then the PS1 या P700 extruded the electron after absorbing the light energy, and this extruded electron passes through the unknown photoreceptor X, A1, A2, जिसको क्यूनोन भी कहते हैं, FES complex, and ferridoxin and NADP reductase, which combines with NADP plus for becoming reduced through the release during the photolysis to form NADPH. So ये एक प्रोसेस है जो कि नॉन साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन PS2 से होते हुए PS1 से होते हुए ये बाहर रिलीज हो जाता है। Now look at this diagrammatic representation. I am going to draw a flow chart by which you do understand this complex structure. फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो फिनोमिना है कैसे होता है। First of all, make Z scheme. Look, Z. आप इसको टर्न कर लीजिए, आपको Z दिखाई पड़ेगा। ये इसी को Z स्कीम कहते हैं। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक पाथवे से होते हुए बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर बनाते हैं PS2, जिसको हम क्या कहते हैं, PS2 का चीफ रिएक्शन सेंटर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसको रिसीव करेगा PHE। ओके, देन यहाँ से फर्दर स्टार्ट करेगा मूव करना और अलग अलग एक्सेप्टर से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, यानी PS1 की तरफ जाएगा। यहाँ पर मिलते हैं तीन एक्सेप्टर। फर्स्ट है PQ, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन के बाद नेक्स्ट आता है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स। Then after plastocyanin और फिर यहाँ से पहुँच जाता है PS1 में। बॉक्स में कर लेते हैं। This is the pathway.
ओके, PS1, ओके, और यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। लेकिन इस पूरे पाथवे में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ से होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर का भी डायग्राम है यहाँ पर। यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये देखिए पूरा फिनोमिना। और इस फिनोमिना में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आते हैं कैल्शियम क्लोराइड और Mn। Ca प्लस Mn प्लस क्लोराइड Cl माइनस। तो इन दिस वे यहाँ से जो है ऑक्सीजन तो लिबरेट ही होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है इन दिस मेथड। 2 इलेक्ट्रॉन is received। ओके, और ये फर्दर इसमें नॉन साइक्लिक फॉर्म में मूव करते हुए पहुंच जाता है PS1। PS1 जिसका चीफ रिएक्शन सेंटर है P700। ओके, सो फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फर्दर मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ से रिसीव होता है अननोन, जिसको X कहते हैं, और यहाँ से फर्दर मूव करके आता है A1, A1, then after it moves FeS। ये कॉम्प्लेक्स है Rn सल्फर का, XAB कहते हैं, XAB। नेक्स्ट ये मूव करते हुए फर्दर जाता है फेरडॉक्सिन के पास, FD कहते हैं। देन आफ्टर इट मूव्स टू द FNR। यहाँ पर अल्टीमेटली NADP रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है NADPH में।
Now here NADP plus H plus कन्वर्ट हो जाता है NADPH. Okay, so this is all about the reaction. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PS2 और PS1 दोनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं PS2 और PS1 दोनों का एसोसिएशन है इस सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और एक्साइटेशन के लिए सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इट आल्सो रिसीव सनलाइट। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, सोलर एनर्जी भी मिलती है और यहाँ पर भी सोलर एनर्जी अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के साथ साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है ये नॉन साइक्लिक पाथवे में मूव करते हुए अल्टीमेटली NAD को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इसको Z स्कीम कहते हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर अगर घुमा दिया जाए तो Z जैसा दिखाई देता है। ओके, तो इन दिस प्रोसेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, एंड दिस फिनोमिना ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, और इसी को हम फोटोलिसिस कहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर, Mn, क्लोराइड, कैल्शियम आल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है, रिलीज होती है, लिबरेशन होता है। सो दिस इज आल्सो नोन एज Z स्कीम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। नाउ लुक एट द रिएक्शन। यहाँ पर 4H2O मॉलिक्यूल कन्वर्टेड हो जाता है 4 प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है। यानी इंटरकन्वर्टेबल भी है, इसलिए इसको इस तरह से शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ OH मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O प्लस ऑक्सीजन जो बाहर लिबरेट होगी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग
कॉम्प्लेक्स। इसमें आता है Mn डबल प्लस कैल्शियम प्लस प्लस और क्लोराइड आयन। ओके, ये बात समझ में आ गई। एंड दिस इलेक्ट्रॉन which is released during the photolysis of water is absorbed or picked by the PS80 photocenter of the photosystem 2 with the help of electron carrier। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी इन्वॉल्व होता है जिसको YZ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फोटो फास्फोराइलेशन। Photophosphorylation, the process of formation of chemical energy, that means ATP from ADP। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ATP के नाम से जानते हैं, फ्रॉम ADP विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी। और in this process photophosphorylation takes place and it was discovered by Arnon et al. साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था एंड ही एक्सप्लेन थ्रू द कीमो ऑस्मोटिक थियोरी, और इन्होंने कीमो ऑस्मोटिक थियोरी के थ्रू इस प्रोसेस को समझाया था। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में लिख लीजिए, रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ADP in the presence of sunlight या सोलर रेडिएशन, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी क्वाइन कहते हैं। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था अर्नॉन, डिस्कवर्ड बाय अर्नॉन एट एल। तो डिस्कवर करने का श्रेय जाता है अर्नॉन को, और इन्होंने इसको प्रूव किया या एक्सप्लेन किया विद द थियरी ऑफ कीमो ऑस्मोटिक थियरी। ओके।